हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशंस। क्या पढ़ रहे थे? रिलेशंस पढ़ रहे थे। रिलेशंस में वाइड रिलेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में वाइड रिलेशन पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने बोला था कुछ और बोलूंगा मैं, मोर क्रिस्टल, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर, इसके लिए मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्सिव को। सिमेट्रिक पढ़ चुके, ट्रांजिटिव पढ़ चुके, एंटी सिमेट्रिक पढ़ चुके। एंटी सिमेट्रिक में थोड़ा वर्ड और बोलूंगा मैं, थोड़ा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और एक दो क्वेश्चन और रिलेशन एंड हो जाएगा। एक दो को प्रॉब्लम देंगे आपको, होमवर्क नहीं बनेगा तो आप मुझे इन रिटर्न बोलेंगे सर नहीं बना, कमेंट करके व्हाट्सएप पे या जैसे भी जो मोड से बोलना। तो आई होप आज रिलेशन जितने भी टाइम है आज रिलेशन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्रिस्टल। इसका डेफिनेशन लिखा चुके, डेफिनेशन में लिखा था ए रिलेशन ऑन अ सेट, a relation R on a set A, it's said to be reflexive relation if, क्या बोला गया था? If A comma A belongs relation for all A belongs capital A, right? Set A, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए ए की जितनी भी एलिमेंट है, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था 1 2 3, राइट। इसमें ए क्रॉस ए राइट। तो ए क्रॉस ए में 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, राइट। ओके। अब बहुत से इसमें से एक लेते हैं रिलेशन 5, दूसरा A क्रॉस A, तीसरा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, चौथा 1 कामा 1, 2 कामा 2, पांचवा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 6, राइट। अब
ओके, अब यहां पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीनिंग ये है, बोला गया कि इफ A, belongs relation capital R relation and small a belongs capital A for all। इसका मतलब है, इसको रिफ्लेक्सिव पेयर कहते हैं या डायगोनल एलिमेंट भी कहते हैं, राइट। रिफ्लेक्सिव पेयर के अंदर, रिफ्लेक्सिव के रिलेशन के अंदर कि हर एक एलिमेंट से इट सेल्फ से रिलेटेड होना का, हर एलिमेंट इट सेल्फ से रिलेट होना कंपलसरी है, और एक भी छूट गया या एक भी बढ़ गया जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है या है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, राइट। और एक चीज मैं बोलना छूट बोल गया, मैंने बताया था कार्टेशियन का ए क्रॉस बी, लेकिन करा रहा ए क्रॉस ए। जब कभी भी टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज आइडेंटिटी, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, पार्शियल, ये जितने रिलेशन की बात आपके लिए ये सब नाम है, और भी एक्स्ट्रा है जो कि पढ़ना नहीं आपको। तो जितने भी नाम बात करते हैं, तो दो अलग अलग सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच बात नहीं होता। बाय डिफॉल्ट सेम सेट का सेम सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तभी इसी सेट में हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। क्या कहते हैं? टाइप ऑफ रिलेशन की बात तभी हम करते हैं, अदरवाइज टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात नहीं करेंगे। दो डिफरेंट सेट के बीच, सेम सेट को जब सेम सेट से एक कराया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया जाएगा, तभी हम बात करेंगे आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। कंफर्म? ओके, राइट। मैंने उस दिन बोला था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा मैं और क्रिस्टल क्लियर करूंगा आपका, तो वो मैं बोल रहा, राइट। आज की इस क्रिस्टल सिमेट्रिक क्रिस्टल क्लियर कर दिया था मैंने, बिल्कुल साफ। ट्रांजिटिव बोल दिए थे, क्या कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक ही बोल दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आ रहा था जो कि मैं आज उसको कंफर्म करूंगा। डेफिनेशन तो उसी दिन दे ही दिया था, राइट। लेकिन कोई की बात करे तो याद रखना, कोई भी टाइप की बात करे रिलेशन की, तो हमेशा सेम सेट का सेम सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेते हैं तो रिलेशन निकलता है। तो इसका जब सेम को सेम से क्रॉस कराया, ए को ए से, ए में 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3, इसी 3 एलिमेंट के लिए देखने हैं। और जब रिलेशन टाइप से पूरा हर एक ऑर्डर फिर को चेक करेंगे, ए क्रॉस ए ये लिखा हुआ, राइट। कंफर्म? ए क्रॉस ए वहां मैंने लिख दिया है, राइट। तो सेम सेट का सेम सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी कहा जाता है, पढ़ा रखे हैं हम, ओके। राइट। अब मैं क्या बता रहा है, गौर से सुनो, कि r इक्वल टू 5 है। क्या है? r इक्वल टू 5 है, इसका सबसेट 5 है तो एक रिलेशन बना। लेकिन ये कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव में कि हर एलिमेंट से रिलेशन होना कंपलसरी है। तो इसमें r इक्वल टू 5 में एक भी एलिमेंट है ही नहीं, एक भी, ये कंपलसरी है
कि 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन होना कंपलसरी है। और दूसरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना तो रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन है। ओके, उससे ज़्यादा तो खुद ही इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसको देखेंगे तो रिफ्लेक्सिव है। कैसे? देखो, 1 का 1 से रिलेशन, डायगोनल 1 1 1 1, 2 का 2 से रिलेशन 2 2, 3 का 3 से रिलेशन 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है, राइट। लेकिन इसमें देखें, इसमें एक भी पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि मुझे चाहिए क्या? ये कंपलसरी 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। अब मैं इसको देखूं फोर्थ को, तो फोर्थ में 1 1 2 2 3 3 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है। मुझे चाहिए हर एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट से रिलेशन चाहिए। तो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2, 3 का 3 से रिलेशन इसमें नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं है, रिफ्लेक्सिव से रिलेशन नहीं है। फिफ्थ में देखेंगे तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, लेकिन एक्स्ट्रा 4 4 है, जबकि सेट ए में 4 है ही नहीं। जब सेट ए में 4 है ही नहीं, तो यहाँ 4 4 रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो रिलेशन ही नहीं। इनफैक्ट ये तो रिलेशन ही नहीं, इट इज नॉट अ रिलेशन। जब रिलेशन है, ये तो रिलेशन है भी, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन ये रिलेशन ही नहीं, किस सेट पे? इस सेट पे। जब रिलेशन है नहीं तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है? तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, राइट। अब सेकेंड के देखूं तो जब ए क्रॉस ए लेंगे तो इसमें सारे वाले आ जाएंगे, हर एक आएंगे। तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, बाकी भी आएंगे। तो 1 1 2 2 3 3 आ गया, और बाकी आए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसी से 1 2 3 का रिलेशन वाला आएगा ऑर्डर पेयर, एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। 1 2 3 छोड़कर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं आ सकता है। तो ए क्रॉस ए टोटल ये है, उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है ही, तो वो है, बाकी कुछ है जो ये सब है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव ये भी है, राइट। उसका इसको देखेंगे तो 1 1 2 2 3 3 3 2 यहाँ है, 1 3 है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें है आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर एक एलिमेंट का इट सेल्फ रिलेशन वाला है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, राइट। इसी की जगह हम ऐसे ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 3,4 3,4 आ ही नहीं सकता, क्यों? यहाँ पे 4 प्रेजेंट है ही नहीं, 4 प्रेजेंट है नहीं, तो 3,4 पेयर आ ही नहीं सकता इसमें, तो रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन नहीं तो सिमेट्रिक होने की बात कहाँ से हो सकती है? सॉरी, रिफ्लेक्सिव होने की बात कहाँ से हो सकती है? तो रिलेशन ही तो कुछ भी नहीं होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, कुछ रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, राइट। क्योंकि ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, राइट। ये सब के लिए पहले तो रिलेशन होना, और रिलेशन होगा तब चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन है, राइट। तो मैंने क्या बताया कि ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, तो फिर रिफ्लेक्सिव होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट।
ओके। अब एंटी सिमेट्रिक में ये देख रहे हैं, राइट? ये एंटी सिमेट्रिक में ये सारे पेयर आएंगे। क्या बोला था एंटी सिमेट्रिक में कि एंटी सिमेट्रिक होगा, रिलेशन डेफिनेशन लिखा, इफ ए कॉमा ए सॉरी ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए कॉमा ए बिलोंग्स रिलेशन एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स रिलेशन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स कैपिटल ए, देन सिंगल से देन ए इक्वल टू बी, डेफिनेशन लिखाया था। तो बताया था एंटी सिमेट्रिक लिबरल नेचर का होता है। क्या होता है? लिबरल नेचर का होता है। लिबरल नेचर मतलब है कि एक एसिमेट्री होता है जो कि नहीं पढ़ाया जाएगा और नहीं पढ़ाएगा आपको। तो लिबरल नेचर कहने का साफ साफ मीनिंग है कि कुछ सिमेट्रिक रिलेशन ऐसे हैं जो कि एंटी सिमेट्रिक हो सकते हैं, लेकिन एसिमेट्री जो कि आपको पढ़ाया नहीं गया, जरूरत नहीं है, एसिमेट्री और सिमेट्रिक दोनों कंप्लीटली अगेंस्ट हैं। जो सिमेट्रिक होगा वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, जो एसिमेट्रिक होगा वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, वो कम। लेकिन एंटी सिमेट्रिक थोड़ा लिबरल नेचर का है। कुछ ऐसे एंटी सिमेट्रिक हैं जो कि सिमेट्रिक होते हैं, कुछ ऐसे सिमेट्रिक हैं जो एंटी सिमेट्रिक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे एंटी सिमेट्रिक है जो सिमेट्रिक नहीं होते। तो थोड़ा लिबरल नेचर का होता है, राइट? ये सब बता रखा था। ओके, बोला कि अगर उसमें एलिमेंट होगा तभी हम चेक करेंगे, नहीं होगा तो चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं। अब बताया गया पहला, सपोज r इक्वल टू 5, तो 5 में एक भी एलिमेंट है ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन देखो, 1,1 इट सेल्फ रिलेटेड ए इक्वल टू बी हो गया, रह सकता है, 2,2 रह सकता है, 3,3 रहे, लेकिन 1,2 अगर प्रेजेंट रहेगा तो 2,1 प्रेजेंट नहीं रह सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हो गया। तो यूनिवर्सल में 1,2 2,1 दोनों होगा, तो सिमेट्रिक पेयर जो डिफरेंट वाला है वो 1,2 2 तो प्रेजेंट है। इस केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, राइट? ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक भी है एज वेल एंटी सिमेट्रिक भी है। ओके, क्यों कि 1,1 ए इक्वल टू बी आ गया, अभी डेफिनेशन लिखा था उसके हिसाब से इक्वल टू बी आ गया, इक्वल टू बी आ गया, इक्वल टू बी आ गया, तो रह सकता है। ये दोनों डिफरेंट वाला शिफ्ट करके इमेज नहीं रह सकता। ओके, अगर मैं 1,2 लिखूं तो ये नहीं रह सकता, क्यों? 1,2 तो 2,1 नहीं रह सकता, राइट? और याद रखो जो रिलेशन नहीं है पहले तो चेक करना पड़ता है। रिलेशन तभी बनेगा जब ये सारे एलिमेंट से ही बनेंगे, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट से बना तो रिलेशन नहीं रहेगा, और रिलेशन नहीं तो फिर टाइप की बात ही नहीं करेंगे। इसी की जगह 1,3 2,1 1,1 देखो 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो इसका प्रेजेंट नहीं है, तो ये पास कर गया। 2,1 है, 1,2 नहीं, ये भी पास कर गया, और 1,1 है, इक्वल वाला रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों पेयर सक्सेसफुली पास किया, तो ये एंटी सिमेट्रिक है, राइट? ओके, तो आपको एंटी सिमेट्रिक भी देखने आ गया होगा, आई होप। आप जो पढ़ा है, जो असल एग्जाम में पूछा जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाएगा, इन्हीं सब पे, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पूछा जाएगा। इन्हीं चारों बेस्ड है, इसलिए पढ़ाया गया, राइट? तो अब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाएंगे।
इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में a relation are on set, a relation, लिख लीजिए डेफिनेशन, a relation capital R, a relation capital R on a set, on a set, a relation capital R on a set capital A it's said to be is said to be and to be an equivalence relation, to be an equivalence relation, equivalence relation, equivalence relation on set A on set A on set A if on set A if number one इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशन होना सेटिस्फाई कंपलसरी है। ए को ए से अगर क्रॉस कराएंगे तो कौन तीन? पहला रिफ्लेक्सिव होना रिलेशन का, रिलेशन क्या होना? रिफ्लेक्सिव, उसी रिलेशन का सिमेट्रिक होना, उसी रिलेशन का ट्रांजिट होना, ये तीन शर्त कंपलसरी है। ये तीनों से शर्त मैच करेगा तभी हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ये है इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो लिखेंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ इट इज अ reflexive relation that is a small b for that is for all a belongs capital A, set A पे बात कर रहे हैं, for all a comma A belongs relation, राइट, ओके। दूसरा इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन दैट इज इफ, यहां पे वर्ड इफ लगाया, ए कमा बी बिलोंग्स रिलेशन देन B comma A belongs relation for all small a belongs capital A, right, okay। ये हो गया। तो तीसरा कंडीशन इक्विवेलेंस, दो कंडीशन फुलफिल किया, अभी तक इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। तीसरा कंडीशन है इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन दैट इज
स्मॉल a comma b belongs relation and small b comma c belongs relation, then small a comma c belongs relation ट्रांजिटिव का केस होता है फॉर ऑल a comma b comma c belongs कैपिटल A, राइट? ओके, कंफर्म? राइट? अब लिखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में लिखो और रिलेशन कैपिटल आर और रिलेशन कैपिटल आर on a set capital A, a relation capital R on a set capital A is said to be an partial order is said to be an partial order relation on A a relation capital R on set capital A is said to be an partial order relation on set A if पहला it is reflexive, राइट? इक्विवेलेंस में दूसरे नंबर पे था सिमेट्रिक, लेकिन इसमें होगा इट इज एंटी सिमेट्रिक। और तीसरे में इट इज
transitive relation. It is transitive relation, right? Okay. R is reflexive, R is antisymmetric, R is transitive, right? टाइप ऑफ रिलेशन एंड हो चुका है, राइट? अब हम लोग बात करेंगे दो क्वेश्चन छोटे छोटे। आर इज लिख लीजिए थोड़ा सा। आर बी अ रिलेशन, लाइन से एग्जाम्पल लिखिए। आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल N, R be a relation on the set capital N of natural numbers defined by a small x related to y. Example, R be a relation on the set capital N of natural number defined by small x related to capital Y. देखिए x divides यहाँ पे लिखिए y for all x comma y, belongs to natural number, then capital R is a partial order relation. Then capital R is a partial order relation. Then capital R is a partial order relation, right? दो क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिखाएंगे। आपका काम है करना, नहीं हुआ तो पूछ लेना। ओके, राइट? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए। लेट, मैं सिर्फ लिखूंगा जो लिखना है मुझे उसमें से। क्वेश्चन लिखिए अब। लेट कैपिटल A be the set of first 10 natural number. आप क्वेश्चन लिखते थे। Let capital A be the set of first 10 natural numbers and let capital R अब बाद में सॉल्यूशन में आप यहाँ से शुरू कीजिए लिखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा, जो स्टेटमेंट को लिख रहा। लेट कैपिटल R be a relation on A capital R be a relation on capital A defined by x comma y belongs relation capital R be a relation
on capital A defined by x comma y belongs relation, right, belongs relation, ये आप लिखिए, मैं यहाँ लिखूंगा relation belongs x comma y। किस तरह से? let capital R be relation on set A defined by x comma y belongs to relation, मैं उसको यहाँ सेट के फॉर्म में लिख रहा, आगे भी बोलूंगा, relation such that x plus 2y equal to 10, such that x plus y equal to 10। अब x y a में से लिया है तो ऑब्वियस है कि x बिलोंग्स कैपिटल ए होगा, y भी बिलोंग्स कैपिटल होगा, राइट। एक्स वाई ऑर्डर पेयर कहाँ से? रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, एक्स वाई कहाँ से उठाया होगा? रिलेशन ए पे है ना, तो इसी में से एक्स वाई उठाएगा, मतलब एक्स जो बिलोंग्स ए से करेगा वाई बिलोंग्स ए से करेगा। और एज वेल एज ये सेटिस्फाई होना चाहिए ऑर्डर पेयर, अगर रिलेशन का आता है तो एक्स ऑर्डर पेयर तो रिलेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 10 होना चाहिए, राइट। अब असल क्वेश्चन, मैंने जितना क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लिया, ये सब मैंने लिखूंगा। अब लिखिए एक्सप्रेस कैपिटल आर, असल क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्रेस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर आर इनवर्स, कैपिटल आर एंड आर इनवर्स as a set of ordered pairs, express capital R and capital R inverse as set of ordered pairs, determine also domain of capital R, written also पहले domain of capital R and R inverse, capital R and R inverse, पहला domain of capital R and R inverse, दूसरा range of R and R inverse, range of capital R and R inverse, range of capital R and R inverse। तो पहले तो R निकालना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, दूसरा निकालना है आर इनवर्स, उसी का हो जाएगा, बाद में डोमेन रेंज निकल जाएगा, ओके। तो पहले आप शुरू करते हैं, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 2, राइट। तो यहाँ पे x भी बिलोंग्स है कैपिटल ए से, y भी बिलोंग्स है कैपिटल ए से। तो आप देखते कौन कौन एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो पहला x इक्वल टू 1 लेते, बिलोंग्स ये x इक्वल टू 1 लेते, तो y निकालते 10 माइनस 1 अपॉन 2 9 बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, y बिलोंग्स करना चाहिए a से, 9 बाई 2 a में है ही नहीं, दैट इज x1 लेंगे तो y a का नहीं है, मतलब x1 नहीं ले सकते। मतलब ये है कि 1 3 5 7 9 लेंगे तो दिक्कत है, क्या है? दिक्कत है, राइट, ओके। और याद रखना कि y भी नेचुरल नंबर ही होना, तो y भी नेचुरल नंबर हो तो लास्ट में 10 को भी चेक करेंगे तो नहीं होगा, करके दिखाएंगे। अभी देखो ऑड रखा तो इवन माइनस ऑड ऑड आया,
फिर ऑड रखेंगे तो इवन माइनस ऑड, ऑड आएगा, 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो जितना ऑड वाला वो काम नहीं करेगा। अब हम शुरू करेंगे सारे इवन वाले। x इक्वल टू 2 लेंगे, y इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4 y इक्वल टू 4 आया, और a में है कि नहीं देखना है, y 4 है यहाँ पे, राइट, तो आ गया। दूसरा x इक्वल टू 2 के बाद 4 लेंगे तो y देखेंगे 10 माइनस 4, 6 अपॉन 2, 3 आता। 3 देखेंगे, y a से बिलोंग है, y इक्वल टू 3 है, 3 a में है कि नहीं, a में है 3, राइट, ये तो लिख लिया हूं क्या। x इक्वल टू 4 के बाद 6 देखेंगे तो y 10 माइनस 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 2 देखेंगे, y है 2, a में है कि नहीं, a में 2 है, x इक्वल टू 8, y 10 माइनस 8 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 1 belongs capital A, right? Okay? Confirm? Okay? सॉरी, अब हम आर टोटल ऑर्डर पे कितना हुआ, पहला 2 पे निकला था 4, x 2 था, y निकला था 4, दूसरा x 4 पे y 3 निकला था, तीसरा 6 पे y 2 निकला था, चौथा x इक्वल टू 8 पे y 1 निकला था, राइट। 10 माइनस 8 2 by 2 1, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 by 2 2, 10 माइनस 4 6, 6 by 2 3, 10 माइनस 2 8, 8 by 2 4। अब एक और चेक कर लेते हैं, देखिए इवन वाले को चेक करके, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 2, 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि y हमेशा a से बिलोंग करना चाहिए, तो y 0 निकल के आया, राइट, तो a में 0 है ही नहीं, तो हम x टेल लेंगे तो y 0 आ गया, तो नहीं ले सकते क्योंकि a में प्रेजेंट नहीं है। अब ये वाला लिख लेते हैं, x इक्वल टू, बाकी तो सब लिख ही लिए, 6 2 8 1। अब इसका ऑर्डर पे लिखेंगे तो इसका ऑर्डर पे रहेगा 2, 4, इसका ऑर्डर पे 4, 3, इसका ऑर्डर पे 6, 2, इसका ऑर्डर पे 8, 1। तो सारे ऑर्डर पेयर में रिलेशन को लिखने थे, तो r इक्वल टू ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1। अब डोमेन लिखेंगे r, डोम ऑफ r, x कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट 2, 4, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट 2, 4, 6, 8, रेंज ऑफ r, सेकेंड कंपोनेंट कलेक्टर 4, 3, 2, 1। अब इसी का रिवर्स लिखना है, तो क्या करना है, हर एक ऑर्डर पेयर को बस जस्ट रिवर्स करना है।
इसका ऑर्डर पेयर रिवर्स करेंगे तो 4,2, इसका ऑर्डर पेयर को रिवर्स करेंगे 3,4, इसको करेंगे 2,6, इसको करेंगे 1,8। अब इसका डोमेन ऑफ R इनवर्स 4, 3, 2, 1, रेंज R, रेंज R लिखेंगे तो इसका सेकेंड कंपोनेंट करेंगे 2, 4, 6, 8। मैंने बताया था डोमेन ऑफ R इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स, रेंज ऑफ R इक्वल टू डोमेन ऑफ R इनवर्स, बता भी रखा था इससे पहले और देखेंगे वेरीफाई करके तो वही आता है। तो क्वेश्चन हो गया फिनिश, डोमेन भी निकल गया, रिलेशन भी निकल गया, सब चीज R इनवर्स भी निकल गया ऑर्डर पेयर में। अब वो एक चीज मेरी तरफ से ध्यान से सुनो, जब कभी भी y इक्वल टू आर ऑफ एक्स कुछ नहीं लिखा हो, बाय डिफॉल्ट x को डोमेन लिया जाता है और y को रेंज लिया जाता है, राइट। तो इसको करते हैं y इक्वल टू आर ऑफ एक्स, क्या पढ़ते हैं? r मतलब रिलेशन या मशीन या रूल जो भी है, वो मशीन कहो, रूल कहो, ट्रांसफॉर्मर कहो जो चेंज करेगा, रिलेशन कुछ भी कहो, ये आर है। लॉ कहो, लॉ वो आर है। ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे जो तो डोमेन को दिखाता है, ये डोमेन वेरिएबल होता है, ये रेंज वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। तो ये रिलेशन को लिखने का एक तरीका है, राइट। कंफर्म? दूसरा क्वेश्चन, थ्री रिलेशंस R1, R2, R3 are defined on set A. Three relations R1, R2, R3 are defined on set A, B, C as follows. R1 equal to A, B, C, B, C, C, A, C, B, C, C, R1 है, R2, A, B, B, A, C, C, A, तीसरा रिलेशन R3, A, B, B, C, C, A, राइट। इसमें करना क्या है? फाइंड whether each of R1, R2, R3
find whether each of R1, R2, R3 is reflexive, symmetric and transitive तो पहले क्या देखते हैं, ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी चाहिए मुझे रिलेशन में, ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी, तो R1 रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हर एक ऑर्डर पर चेक करेंगे, ए कमा बी है तो मुझे बी कमा ए चाहिए था, बी कमा ए कहीं है का फेल करेगा, बी कमा ए कहीं नहीं है, फेल है, तो ये इट इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव पास किया, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखेंगे, ए कमा बी तो बी कमा बी, ए कमा बी आ गया, इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके लिए पास हो गया, ए कमा बी, अब तो ए कमा बी बी कमा सी, यहाँ भी ए कमा बी बी कमा सी, तो मुझे ए कमा सी चाहिए था, ए कमा सी इसमें कहीं भी नहीं है, राइट। इन दोनों को देखो, ए कमा बी बी कमा बी, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मैच किया, ए कमा बी वापस इसी पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेकेंड मैच करने के बाद ए कमा बी बी कमा सी, मुझे चाहिए क्या, ए कमा सी चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, ढूंढ रहा है ए कमा सी, कहीं भी नहीं दिख रहा, राइट, ओके। अब देखो एक चीज और, बी कमा सी सी कमा बी, तो बी कमा बी है, बी कमा सी सी कमा ए, तो बी कमा ए चाहिए था, बी कमा ए कहीं नहीं है, इन दोनों का भी देखें तो बी कमा ए भी नहीं, एक भी फेल कर जाता है तो फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, डेट इज ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका देखेंगे, इसमें ए कमा बी है, इसमें ए कमा ए बी कमा बी सी कमा सी चाहिए, ए कमा ए नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, ए कमा बी तो बी कमा सी, सॉरी ए कमा बी इसका अपोजिट बी कमा ए है, ये ऑर्डर पर पास, ए कमा सी इसका अपोजिट सी कमा ए है, राइट। तो सिमेट्रिक में ये होना चाहिए, ए कमा बी है तो बी कमा ए होना चाहिए, ए कमा सी है तो ये सिमेट्रिक है, पास कर गया, ये दोनों साथ में पास किया, दोनों साथ में पास किया, राइट। ट्रांजिटिव में देखेंगे, ए कमा बी बी कमा ए कमा ए चाहिए था, है नहीं, लेकिन और भी देख ले, ए कमा बी हाँ, बी कमा ए कमा सी, तो मुझे क्या चाहिए, बी का, इस दोनों को चेक करके देख ले मैं, बी कमा ए कमा सी, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मैच किया, तो मुझे चाहिए क्या, बी कमा सी चाहिए, उसके अंदर बी कमा सी इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये वाला सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, राइट। ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब तीसरा वाला को चेक करेंगे, तो ए तो दिखाई नहीं, ए क्यों फेल हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। और सिमेट्रिक के लिए देखिए, ए कमा बी कमा ए कहीं नहीं दिख रहा है, फेल हो गया, एक भी के लिए फेल, आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिमेट्रिक में नहीं। अब ट्रांजिटिव चेक करते, ए कमा बी कमा सी, इसका सेकेंड इसका फर्स्ट मैच किया, तो ए कमा सी चाहिए था, ए कमा सी इसमें नहीं है, कमा सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं रहा। तो इसमें तीनों नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है, बट रिलेशन है। रिलेशन इसलिए है कि ए बी सी है, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं हुआ है, तो रिलेशन है, बट कोई टाइप में जो पढ़े हैं एग्जिस्टेंट टाइप फंस नहीं रहा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक है, ए भी है,
तो बी ए नहीं है, बी सी है तो सी बी नहीं है, सी ए है तो ए सी नहीं है, राइट। तो ये एंटी सिमेट्रिक है, ओके। बोला नहीं एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए, लेकिन चेक करेंगे तो एंटी सिमेट्रिक है ये। अब इसके लिए भी दे सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने बोले थे, वादा किया था, बता दिया मैंने। आप 1-2 होमवर्क लिख लीजिए और आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे, राइट। पहला होमवर्क लिखिए, प्रूफ दैट द रिलेशन आर, होमवर्क है, prove that the relation capital R on the set capital Z, on the set capital Z, capital Z integer होता है, of all integers, capital Z of all integers defined by x comma y belongs relation such that x minus y is divisible by small n, right? दूसरा होमवर्क लिखिए, show that the relation